मोस्ट वेलकम अगेन सो क्लासेस। आइए अब हम आप लोगों को एक्सरसाइज 4.1 का पहले तो हमने पहला क्वेश्चन बताया था और आज हम आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन का हमने 8 खंड इसके पहले बता दिया है। आज मैं दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ जिसमें 4 खंड है। ये चारों खंड को मैंने यहाँ पे आपके सामने हल किया और एक एक कैसे हल हुआ है, क्योंकि हल कर देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हल तो कोई भी कर सकता है, लेकिन कैसे हल किया है, प्रश्न में क्या दिया है, इसे समझा देना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि शांत होकर के बोर्ड पे आप लगा दें तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है, और स्टूडेंट्स को समझाना सबसे बड़ी बात है कि प्रश्न में क्या कहा जा रहा है और आपने कैसे सॉल्व किया। तो गाइस आइए देखते हैं। दिया है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। पहला भाग है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, स्क्वायर मीटर दिया है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में और चौड़ाई के दोगुने से अधिक है। हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हम लिखते हैं भूखंड की चौड़ाई मान लेते हैं x मीटर है। तो चौड़ाई दिया हुआ है x मीटर है। अब दिया है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। ये लंबाई करा चौड़ाई के दुगने से एक अधिक, यानी कि जो हमारी चौड़ाई x मीटर है उसका गुना 2x और उससे एक अधिक हो गया 2x प्लस 1। अब हो गया क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो हो जाएगा आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो गाइस इस तरह से ये हो गया 2x प्लस 1 इंटू एक्स, बी को हमने मान लिया x। अब हम लिखेंगे, क्योंकि दिया हुआ है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, यानी कि इसको दिया है ये मीटर स्क्वायर 528 वर्ग मीटर। तो हम इसको लिख लेंगे 2x प्लस 1 लंबाई गुणे चौड़ाई इंटू एक्स बराबर क्षेत्रफल 528। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स हो जाएगा इक्वल टू 528। अब इसको हम RHS साइड को LHS में लाएंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 इक्वल टू 0। यही हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू गाइस। अब हम मिलते हैं, लेट अस कम ऑन पोर्शन नंबर सेकंड पोर्शन। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाला धनात्मक पूर्णांक। तो जाहिर सी बात है क्रम से आने वाली धनात्मक पूर्णांक आपका होगा एक अधिक होगा। 2 रहेगा तो पहला, अगर 4 है तो दूसरा 5 होगा। तो इसी तरह से गाइस हमने मान लिया कि पहला क्रमांक का जो अंक रहेगा वो होगा x और दूसरा उससे एक अधिक x प्लस 1 होगा। और फिर कह रहा है इनका गुणनफल 306 है, यानी कि दो क्रमागत क्रम से आने वाली धनात्मक पूर्णांकों की संख्याओं का गुणनफल x इंटू एक्स प्लस 1 जो है वो 306 के बराबर है। तो हम इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 306। सो गाइस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 306 जो है इसको माइनस 306 कर लेंगे इक्वल टू 0। तो ऐसे ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। तीसरा है, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। उसकी आयु का मतलब वर्षों में आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी, तो रोहन की वर्तमान आयु मान लीजिए x वर्ष है और रोहन की मां की आयु वर्तमान आयु x प्लस 26 हमने मान लिया। 26 वर्ष बड़ी है, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की आयु वर्तमान आयु यदि x वर्ष है
तो उसकी माँ उससे 26 वर्ष बड़ी होगी, तो यानी कि यस प्लस 26 ईयर्स इतना हो जाएगा। अब कह रहा है 3 वर्ष पश्चात, यानी कि 3 वर्ष बाद इसकी आयु हो जाएगी 360। 3 वर्ष बाद रोहन की आयु तो इक्वल टू यस प्लस 3, यानी कि 3 वर्ष बाद रोहन की आयु बराबर यस प्लस 3, तो हो जाएगा रोहन के माँ की आयु बराबर 3 वर्ष बाद अगर रोहन की आयु यस प्लस 3 होती है तो रोहन के माँ की आयु भी इससे 26 साल यस प्लस 3 से बढ़ जाएगी। तो इस तरह से हो जाएगा रोहन के माँ की आयु यस प्लस 3 प्लस 26। तो गाइस ऐसे आपका हो जाएगा यस प्लस 29 ईयर्स, एक्स प्लस 29 ये वर्ष हो गया। अब हम क्या करेंगे, दिया हुआ है उनकी आयु का गुणनफल, अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, यानी कि दोनों की आयु का गुणनफल रोहन और रोहन के माँ की आयु का गुणनफल x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29, इनका हो जाएगा ये 360। आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 29 एक्स प्लस 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 इंटू 29 87 इक्वल टू 360। तो गाइस एक्स स्क्वायर प्लस 29 प्लस 3 32x प्लस 87 इक्वल टू 360 है, तो माइनस 360 इक्वल टू 0। तो गाइस एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 87 माइनस 360 ये हो जाएगा माइनस 273 इक्वल टू 0। तो गाइस एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0, ये हो गया आपका आंसर। अब मान लीजिए चौथा है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी। रेलगाड़ी की चाल 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। रेलगाड़ी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। रेलगाड़ी की चाल यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, मान लेंगे एक रेलगाड़ी समान दूरी चाल से 480 किलोमीटर तय करती है, यानी कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, और इस हिसाब से हो जाएगा समय हमको निकालना है तो समय बराबर दूरी बटा चाल। समय हमको निकाल लेंगे हम, दिया हुआ है 480 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 480 किलोमीटर की दूरी, ये चाल दिया हुआ है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप एक्स हो जाएगा दूरी बटा चाल के जगह पर 480 बटा एक्स। अब फिर कहा यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती, यानी कि जो चाल बदली हुई नई चाल है वो इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती। जो वर्तमान में चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये बदल के जो नई चाल हो रही है उसमें से 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती। तो इस तरह से हमारा हो गया चाल x माइनस 8। अब जो समय लगेगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी, दूरी जो है 480 किलोमीटर है, और ये जो समय लग रहा है x माइनस 8, तो इस तरह से नया समय हो जाएगा 480 बटा x माइनस 8। तो गाइस अब हमें क्या करना है कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो इनमें दिया हुआ है कि दूसरी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती, 8 घंटे कम होती तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती, यानी कि ये जो समय लग रहा है इसमें 3 घंटा और लगता इस नए समय के हिसाब से इसको तय करने में। तो हम क्या करेंगे 480 बटा एक्स, इसमें प्लस 3 हमने ऐड किया है, और 480 बटा एक्स माइनस 8 यहाँ पे लिख करके इसको जोड़ा गया है। तो हम यहाँ RHS जो है सजातीय वाली राशियों को एक जगह इकट्ठा कर लिया, तो हो गया ये 480 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 480 अपॉन एक्स, यहाँ आ गया इक्वल टू 3। तो गाइस 480 हम कॉमन ले लें तो हो जाएगा, यहाँ पर एक स्टेप और हम बढ़ा सकते हैं, r
480 कॉमन इंटू 1/x माइनस 8 माइनस 1/x इक्वल टू 3। फोर 480 को हमने कॉमन लिया और इस तरह से इसको हमने कर दिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस एट आपका नीचे आ जाएगा। x माइनस 8 ये जो ब्रैकेट में है, ब्रैकेट खुलेगा तो ये प्लस हो जाएगा 160 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 8 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 8 आपका है, इसे हम लिख देंगे तो हो जाएगा इतना आपका प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा एक्स 160 इंटू 8 इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 8। सो गाइस 1280 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। तो गाइस इस तरह से आपका ये हो गया चौथा क्वेश्चन, जो कि ये भी समीकरण के रूप में हमारा आ गया। तो ऐसे ही दूसरे प्रश्न का ये पूरा चारों खंड हमने यहाँ पे सॉल्व करके आपको समझा दिया है। इसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ही समझ में आएगा, नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो कितना हो कोई समझा देगा, पढ़ाने वाला समझाने वाला कितना भी समझा देगा, आपके समझ में नहीं आएगा। ये आप बार बार इसको प्रैक्टिस करिए, ध्यान से समझिए तो आपको समझ में आएगा। थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।